हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गोरखनाथ जी द्वारा रचित गोरखबानी के शब्दी खंड को तथा पद राग रामश्री में 10वें खंड को पढ़ चुके हैं। आज हम 11वें खंड को पढ़ेंगे। यदि आपने उन सभी वीडियो को जो मैंने पढ़ा रखा है नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य गोरखबानी के राग रामश्री खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता गोरखनाथ जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि गोरखनाथ जी हठ योग यानी कि योग साधना के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि अब आप व्याख्या में लिखेंगे अवधू बोल्या तत् विचारी। अवधू मतलब जो सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, बोल्या तत् विचारी यानी कि जो भी बोलते हैं, जो भी सोच समझकर बोलते हैं, विचारी मतलब सोच समझकर। जो सन्यासी है वो जो भी सोच समझकर बोलते हैं या किसी को बताते हैं तो उसे पृथ्वी में बकवाली यानी कि पृथ्वी पर बकवास के रूप में समझा जाता है, यानी कि उन्हें व्यर्थ समझा जाता है। इसे लोग व्यर्थ बताते हैं। इसमें नीचे की पंक्तियों में पूर्णिमा और अमावस्या को मिलाकर 16 तिथियों के बहाने योग का वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि अष्टकुल पर्वत जलबिन तिरिया। अष्टकुल पर्वत यानी कि जो 8 पर्वत है। महाभारत में केवल 7 ही पर्वत बताया गया है, जिसमें महेंद्र, मलय, शय, सुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य और परियात्र आते हैं। किंतु योग मार्ग वालों ने यानी कि जो योग साधना करते हैं उन्होंने हिमवत पर्वत को भी इसमें जोड़ दिया है, जिससे इनकी कुल संख्या इसमें 8 बताई गई है। इसमें 8 पर्वतों की तुलना हमारे शरीर से और जल की तुलना मोह माया से की गई है। इस पंक्ति में गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि जो अष्टकुल पर्वत यानी स्थूल काया है, यानी हमारी शरीर है, वे जल बिन तिरिया बिना जल के ही, यानी कि जब हमारे शरीर में मोह माया नहीं रह जाता है तो वो मुक्त हो जाती है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये जो आगे बात बताई गई अद्भुत अचंभा भारी, ये बहुत ही अद्भुत है और अचंभा है, यानी कि मन को बहुत ही विस्मय से भर देने वाली है। मन पवन अगम उजियाला यानी कि जो मन है और पवन यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो हमारे अंदर वायु आती जाती है उसका आना जाना मस्तिष्क से जुड़ा होता है, यानी कि जब मन और पवन का यानी कि वायु का संयोग हो जाता है तो अगम उजियाला यानी कि अगम ज्योति की प्राप्ति होती है। रवि शशि तार गयाई, जिसके आगे रवि मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा और तार मतलब तारे, जिसके आगे सूर्य, चंद्रमा और तारों की जो प्रकाश है ये क्षीण प्रतीत होने लगती है, यानी कि जब हमें अगम ज्योति की प्राप्ति होती है तो सूर्य, चंद्रमा और तारों की जो प्रकाश है वो उसके आगे कम हो जाते हैं, कम प्रतीत होते हैं। इस पंक्ति में पहली तिथि के बारे में और इस पंक्ति में दूसरी तिथि के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर तीसरी तिथि के बारे में बताया जा रहा है कि तिनि राज त्रिविध कुल नाही, 4 जुग सिद्धि बाई। यहाँ पे चौथे तिथि को बताया गया है। तीनी मतलब जो तीसरी तिथि है वो राज त्रिविध कुल नाही। त्रिविध यानी कि जो हमारे तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनका राज मतलब राज अब इस कुल में नहीं रह गया है। 4 जुग सिद्धि बाई, 4 मतलब चतुर्थ तिथि कहती है कि जुग सिद्धि बाई,
जुग सिद्धि बाई यानी कि जगत में, जुग यानी जगत में, सिद्धि बाई यानी कि सिद्धि का डंका बज रहा है। अब यहाँ पर 5वें और यहाँ पर छठे तिथि के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि 5 सहंस में सठ अपूठा। अपूठा मतलब उल्टा होता है, सहंस मतलब सहस्त्र सार। 5 सहंस में यानी कि जो आत्मा है, 5वीं तिथि बता रही है कि जो आत्मा है यह सहस्त्र सार चक्र में पहुँच करके स्थिर हो रही है। सठ अपूठा यानी कि जो आत्मा है यह उल्टी यानी कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति की हो गई है। यहाँ पर 7वां और यहाँ पे 8वें तिथि के बारे में बताया गया है। सप्तदीप यानी कि जो 7वीं तिथि यह बता रही है कि अलख ज्योति प्रकाशित हो गई है यानी कि जल गई है। अष्ट नारी और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत हो गई है, ये 8वीं तिथि बता रही है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये उस बुक में नहीं दिया था, इसलिए हमने इसको अलग लिख लिया है। यहाँ पर ये वाली लाइन आपका इस लाइन के ठीक बाद रहेगा, ठीक है। इस वाली लाइन को पढ़ने के बाद हम इस वाली लाइन को पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसे देख लेते हैं। नवसंड पृथ्वी 21 माही। नव संड यानी कि यहाँ पर 9वीं तिथि को बताते हुए कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी के संड मतलब खंड, जो पृथ्वी के 9 खंड हैं और 21 माही मतलब जो ब्रह्मा द्वारा बनाए गए कुल 21 ब्रह्मांड हैं, वो हमारे शरीर में ही वास करते हैं यानी कि स्थित हैं। एकादशी एक तारी, यहाँ पर एकादशी यानी कि 11वें तिथि के बारे में बताया जा रहा है कि 11वें तिथि में एक तारी यानी कि एक तार यानी एक सार समाधि में एकदम बिल्कुल से लीन हो चुके हैं, अर्थात लग चुके हैं। यहाँ पर ये 9 पृथ्वी के खंडों के नाम हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 9वें के ठीक बाद 11वीं तिथि को दे दिया गया है। इसमें 10वें तिथि के बारे में किसी भी बुक में ठीक प्रकार से वर्णन नहीं है, इसलिए किसी भी बुक में इसे प्रकाशित नहीं किया गया है। द्वादशी यानी कि अब 12वीं तिथि के बारे में बताया गया है कि 12वीं तिथि में त्रिकुटी यला पिंगुला। त्रिकुटी यानी कि ये भवों के बीच में त्रिकुट नामक एक चक्र होता है, जिसमें बताया गया है कि ये यला और पिंगुला जो नाड़ियाँ होती हैं ये जा कर के सुषुम्ना से मिल जाती हैं। फिर 14वीं तिथि के बारे में, चौदशी यानी कि 14वीं तिथि के बारे में बताया जा रहा है कि 14वीं तिथि में हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, चित्त मिला यानी कि यह ब्रह्म में मिल जाता है यानी परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 15वां भी इसमें नहीं दिया है यानी कि उसका भी वर्णन नहीं मिलता है। षोड़श कवल दल 16 बत्तीसो। इसमें 16वीं तिथि के बारे में बताते हुए कहा जा रहा है कि कवल दल यानी कि जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र हैं और विशुद्ध चक्र हैं ये सिद्ध हो जाते हैं यानी कि जागृत हो जाते हैं, जिसके पश्चात 16 बत्तीसो जो योगी के 32 लक्षण बताए गए हैं वे उसे प्राप्त हो जाते हैं। तब वो जग मरण भव गमाई यानी कि जग यानी कि जन्म, मरण मतलब मरण, भव मतलब भय से गमाई मुक्त हो जाता है। षोड़श कवल दल 16 बत्तीसो जुग मरण भव गमाई। इसका तात्पर्य है कि 16वीं तिथि में मनुष्य यानी कि योगी का जो है स्वाधिष्ठान चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जिससे उसके 32 लक्षण उसे प्राप्त हो जाते हैं और
इन लक्षणों के कारण उसे जन्म और मरण से कोई भय नहीं रह जाता है। वो जन्म और मरण के भय से मुक्त हो जाता है। 10वां द्वार निरंजन उन्मन बासा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उन्मना अवस्था है, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि इसमें अपनी दोनों आँखों की दृष्टि को नाक की नोक पर एकाग्रित करना होता है। यही इसमें बताया गया है कि जो उन्मना अवस्था में जो साधक है यानी कि योगी या फिर साधक है, वो उन्मना अवस्था में वासा मतलब निवास करते हुए 10वें द्वार यानी कि उसमें 10वें द्वार में प्रवेश करते हुए निरंजन यानी कि भगवान के उस परम ब्रह्म परमात्मा से मिल गया है, यानी कि उसे उस परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, जिसके कारण शब्द उलटी समाना यानी कि वो जिससे उत्पन्न हुआ था उसी में उलटी यानी कि उलट करके समाना समा गया है। भरणन गोरखनाथ मच्छिंद्रना, यहाँ पर पूना के जगह पर बहुत से बुक में आप देखेंगे पूता होता है। अविचल थीर रछाना, मच्छिंद्रना पूता यानी कि मत्स्येंद्रनाथ के पुत्र गोरखनाथ भरणन यानी कि कहते हैं कि इस प्रकार मैं अविचल थीर रछाना, अविचल थीर रछाना यानी कि अपने मूल अविचल रूप में, थीर मतलब स्थिर हो गया हूँ। यहीं पर आपका दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।